हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि युवा और वांगडुंग ने अपने फ्यूचर स्किल का यूज करके दाइवाबन के साथ साथ अपने सारे अपोनेंट्स को हरा दिया था और इस तरह से वो और उनके साथ ही इस कंपटीशन के चैंपियन बन चुके थे। तो अब नेक्स्ट सीन में हम एल्डर श्वान को देखते हैं जो कि उनसे कहते हैं कि क्या तुम शेख सेवन डेविल के स्टैचू के बारे में कुछ जानते हो। जिस पर शॉशा उनसे कहती है कि जब हमारे स्कूल को एस्टेब्लिश किया गया था तब वो ही यहाँ के 7 स्टूडेंट्स थे और इसीलिए ही वो सातों यहाँ के मॉन्स्टर्स हैं। अब उसकी बातों को सुनकर एल्डर श्वान कहने लगते हैं कि क्या तुम इनके बारे में और भी कुछ जानते हो। जिस पर मिस्टर बेबी कहने लगते हैं कि उन्होंने श्रेक एकेडमी को मार्शल सोल हॉल कंपटीशन में भी रिप्रेजेंट किया था और जिसके बाद हमारे स्कूल बहुत ज्यादा फेमस हो गया था और अब इस तरह से श्रेक एकेडमी मेनलैंड की टॉप एकेडमी बन गई है। उनकी बातों को सुनने के बाद एल्डर श्वान कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और इसीलिए ही जो भी स्टूडेंट सोल बैटल कंपटीशन को जीतते हैं वो भी उनके जैसे ही मार्शल सोल हॉल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस तरीके से उन्हें शेख सेवन डेविल का टाइटल दिया जाता है। उनकी बातों को सुनकर वांगडुंग सोचने लगता है कि ये तो एलाइट कंपटीशन है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सोल बैटल कैसे हो गया। तब इस पर युहा उससे कहता है कि शायद ऐसा सोल गाइड की वजह से हुआ होगा। लेकिन तभी शू सांची युहा से कहता है कि यहाँ के ज्यादातर शेख मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। जिसके बाद शू सांची एक एक करके युहा को उनके बारे में बताता है और वो कहता है कि इनमें से हर कोई इनर कोर्टयार्ड में बहुत ज्यादा फेमस है। साथ ही मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने लास्ट वाले सोल बैटल में एक बहुत बड़े अचीवमेंट को जीता था। जिसके बाद इन सभी को एल्डर श्वान बताते हैं कि अभी भी जो कंपटीशन तुम लोगों ने जीता है वो शेख सेवन डेविल की टीम को रिजर्व करने के लिए था। ये सुनते ही वो सातों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि वो इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि अब उन्हें भी शेख एकेडमी को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी वहाँ से इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करते हुए जाने लगे थे। जहाँ पर शू सांची जियांग नैननान से कहता है कि अभी सोल बैटल कंपटीशन को होने में 1 महीना है और मैंने सुना है कि वो हमें 7 मॉन्स्टर्स के साथ ट्रेन करने वाले हैं। लेकिन तब इसकी बात पूरी होने से पहले ही जियांग नैननान उसे इग्नोर मारकर वहाँ से चली जाती है। वहीं हम शाओ को देखते हैं जो कि युवा और वांगडुंग के बारे में सोच रही थी जिनसे कि एल्डर श्वान को कुछ जरूरी बात करनी थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उन तीनों को ही देखते हैं जहाँ पर एल्डर श्वान उन दोनों से कहते हैं कि वैसे तुम दोनों की फ्यूचर स्किल बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर कभी तुम्हारे अपोनेंट ने इसे सही टाइम पर ब्लॉक कर दिया तब उस वक्त तुम्हारी ये स्किल किसी काम की नहीं रहेगी। फिर एल्डर श्वान उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम दोनों इसकी सही टाइमिंग को कैसे कैलकुलेट करते हो। जिस पर युवा उनसे कहता है कि इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, हम ऐसा मेरी मेंटल पावर की वजह से कर पाते हैं। फिर युवा एल्डर श्वान को अपनी मेंटल पावर दिखाता है और जिसे देखकर एल्डर श्वान के तो होश ही उड़ गए थे। जिसके बाद वो अपने मन में सोचते हैं कि ये लड़का तो सोल मास्टर का कमांडर बनने के लिए ही पैदा हुआ है, लेकिन अफसोस कि इसके पास सिर्फ 10 साल पुरानी सोल रिंग है और इसीलिए ये नामुमकिन है। लेकिन तभी अचानक से एल्डर श्वान अपनी पावर्स को यूज करके युवा की रियल स्ट्रेंथ को चेक करने लगते हैं। जिसके बाद वो कहने लगते हैं कि ऐसा करने के लिए तो कम से कम डिकेड मिलेनियम सोल रिंग का होना जरूरी है, तो आखिर इस लड़की की फर्स्ट सोल रिंग 10,000 ईयर की कैसे हो सकती है। वही हम युवा की सोल सी में एम्पर बिंग को देखते हैं जो कि किलिंग इंटेंट को फील कर पा रही थी। अब युवा को ऐसे देखकर वांगडुंग एल्डर श्वान से कहने लगता है कि एल्डर श्वान आखिर आप क्या करना चाहते हैं। वहीं हम एल्डर श्वान को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहे थे कि कहीं ये कोई सोल बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि इसकी फर्स्ट सोल रिंग असिस्ट और अटैक दोनों एक ही साथ कर सकता है और इसीलिए ऐसा करने के लिए सेंचुरी मिलेनियम सोल रिंग चाहिए होती है। लेकिन इसके बाद में हम देखते हैं कि एल्डर श्वान इसके बारे में कुछ अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे। जिसके बाद युवा उनसे कहने लगता है कि मैं तांग क्लैन का डिसाइपल हूँ और इसीलिए जब मैं तांग क्लैन की टेक्निक पर्पल डीमन आई को मेरी स्पिरिचुअल आई के साथ कंबाइन करता हूँ तो इससे सोल शॉक जैसी टेक्निक बाहर आती है। उसके बाद एल्डर श्वान युहा से कहते हैं कि ये तो म्यूटेटेड सोल स्किल है। फिर एल्डर श्वान रुक जाते हैं, लेकिन फिर भी एल्डर श्वान को युहा की 10 ईयर की सोल रिंग कुछ अजीब लगती है क्योंकि इसकी पावर तो एक मिलेनियम सोल रिंग से भी ज्यादा है। फिर एल्डर श्वान अपने मन में सोचने लगते हैं कि लेकिन सोल रिंग के कलर को तो चेंज नहीं किया जा सकता और इसी वजह से उन्हें यकीन हो जाता है कि ये सच में 10 ईयर्स की सोल रिंग है। लेकिन तभी युहा की सोल सी में त्यानमिंग कहने लगता है कि तुम तो कभी इसके बारे में सोच भी नहीं सकते क्योंकि 10 ईयर की सोल रिंग और मिलेनियम सोल रिंग काफी हद तक एक सी लगती है। जिसके बाद एम्पर मिंग कहने लगती है कि ये आदमी तो बहुत ज्यादा ताकतवर लगता है। जिसके बाद हम फिर से एल्डर श्वान को देखते हैं जो कि अब युहा और वांगडुंग को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। साथ ही वो उनसे कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 सालों के अंदर तुम सब शेख 7 मॉन्स्टर के रेगुलर मेंबर बन जाओगे। अब एल्डर के मुंह से ऐसी बात सुनकर वो दोनों भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों अपने बाकी साथियों के पास आ गए थे और जहाँ पर वो सभी इन दोनों का ही वेट कर रहे थे। फिर काइतो उन दोनों से कहने लगता है कि तुम दोनों की वजह से ही हम इस कंपटीशन को जीत पाए। जिस पर युहा उससे कहने लगता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अगर आप सभी ने उन सभी को एक लाइन में नहीं लाया होता तो हमारी फ्यूजन स्किल किसी काम की नहीं रहती। उसकी बात पर वांगडुंग भी एग्री करता है। जिसके बाद बेबे युहा से कहने लगते हैं कि अभी के लिए तुम इन सब बातों को बंद करो क्योंकि असल में हम सब यहाँ पर तुम्हारी बर्थ डेट को कंफर्म करने के लिए आए हैं। वो आगे कहते हैं कि अब तो हम शेख 7 डेविल्स की रिजर्व टीम भी बन चुके हैं और अब इसीलिए हमें नेक्स्ट जनरेशन के शेख 7 डेविल से फाइट करने का मौका मिलेगा। जिसके बाद वो सभी लोग अपनी अपनी बर्थ डेट बताते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वांगडुंग की
बर्थडे 27 मई, युहा की बर्थडे 23 अप्रैल, शाओ शाओ का 10 अप्रैल, जियांग नान का 23 दिसंबर, शू सांशी का 26 नवंबर, मिस्टर बेबे का 24 सितंबर और काइतो का बर्थडे 28 अक्टूबर को होता है। अब जैसे ही शू सांशी को जियांग नान की बर्थडे का पता चलता है तो वो उससे कहने लगता है कि मैं 3rd और तुम 4th पोजीशन पर हो। लेकिन हमेशा की तरह जियांग नान उसकी बातों को इग्नोर करते हुए चली जाती है, जिसके बाद शाओ शाओ कहती है कि मैं तो 5th पोजीशन पर हूँ। और हमें पता चलता है कि युहा और वांगडोंग भी शू सांशी से यंगर होते हैं और इनकी पूरी टीम में वांगडोंग ही सबसे यंगेस्ट होता है। जिसके बाद काइतो युहा से कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बेबे से तांग क्लैन के हिडन वेपन्स के बारे में बात कर रहा था और जिसके बाद मुझे ये पता चला कि ये हिडन वेपन्स भी सोल गार्ड वेपन्स जैसे हैं और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इन्हें कंबाइन कर ले तो हम और भी ज्यादा पावरफुल सोल गार्ड वेपन्स बना सकते हैं। जिसके बाद काइतो भी तांग क्लैन को ज्वाइन करने का डिसाइड करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो सभी तांगिया के पास आ गए थे और अब काइतो के तांग क्लैन को ज्वाइन करने की खुशी में वो लोग पार्टी भी करते हैं। वही वांगडोंग शू सांशी का नाम लेकर उससे बात करने की कोशिश करता है, जिस पर शू सांशी उससे कहता है कि तुम्हें मुझे 3rd ब्रदर कहना चाहिए और फिर वांगडोंग कहता है कि तुम तो तांग क्लैन के मेंबर नहीं हो तो मैं तुम्हें 3rd ब्रदर क्यों बोलूं। जिसके बाद मिस्टर बेबी शू सांशी से पूछते हैं कि क्या तुम तांग क्लैन को ज्वाइन करोगे, जिस पर शू सांशी जवाब देते हुए कहता है कि अगर जियांग नान भी तांग क्लैन को ज्वाइन करती है तो मैं भी तुरंत कर लूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन सभी को एल्डर शॉन से ट्रेनिंग लेते हुए 15 दिन हो गए थे और साथ ही शाओ शाओ और युहा ने ब्रेक थ्रू भी कर लिया था। तो अब शाओ शाओ का सोल पावर लेवल 29 का और युहा का 27 हो गया था। वही हम तांगिया को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर उनको चेयर अप कर रही थी, लेकिन उसका फेस कुछ इतना हुआ सा था, शायद इसलिए क्योंकि वो भी उनके साथ शामिल होना चाहती होगी। वैसे सच कहूँ तो उसके लिए तो मुझे भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, उसे भी तो शेक 7 मॉन्स्टर में होना चाहिए था। अब बेचारे बेबी का क्या होगा। तो फिर हम एल्डर शॉन को देखते हैं जो कि उन सबको बता रहे थे कि अब कंपटीशन के स्टार्ट होने में सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, तो तुम लोगों को रिजर्व मेंबर्स के बारे में जान लेना चाहिए। और जिसके बाद वहाँ पर इनर कोर्टयार्ड के शेक 7 डेविल्स भी आ जाते हैं जिनकी एंट्री बहुत ही ज्यादा कूल होती है। फिर एल्डर शॉन उन दोनों टीम्स को एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने को कहते हैं। इतना सुनते ही सबसे पहले हाउ अपना इंट्रोडक्शन देता है जो कि कंट्रोल सोल ब्रांच का लेवल 55 का सोल मास्टर होता है। फिर हम लिन रुओचेन को देखते हैं और वो भी लेवल 55 की कंट्रोल टाइप सोल मास्टर होती है। उसके बाद आता है चेन ज़ीफेंग जो कि स्टॉर्म अटैक ब्रांच का लेवल 57 का सोल मास्टर होता है। फिर बारी आती है गोंगयांग मो की जो कि लेवल 59 का सपोर्ट टाइप सोल मास्टर होता है। फिर आती है सीसी जो कीन अटैक ब्रांच वाली लेवल 56 की सोल मास्टर होती है और उसके बाद होता है दाई हाउचेन जो कि लेवल 64 का स्टॉर्म अटैक ब्रांच का सोल एम्परर है। लेकिन तब इस बंदे को देखकर युहा अपने मन में कहता है कि ये व्हाइट टाइगर ड्यूक और डचेस का एल्डेस्ट सन है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मा शाओ ताओ भी स्टॉर्म अटैक ब्रांच की लेवल 67 की सोल एम्परर होती है। अब इन सभी के बारे में जानकर वो सभी दंग रह जाते हैं। फिर एल्डर शॉन उनका एक फ्रेंडली मैच करवाने का डिसाइड करते हैं, जिसके बाद वो मा शाओ ताओ और दाई याओचेन को अपने अपने टीम मेंबर्स को पिक करने को कहते हैं। लेकिन अब क्योंकि मा शाओ ताओ का कल्टीवेशन हाई लेवल का था इसीलिए वो अपनी टीम में 2 स्टार्टर और 4 रिजर्व रखने को कहते हैं और वही याओचेन की टीम में 3 स्टार्टर और 3 रिजर्व होने वाले थे। जिसके बाद वो अपनी अपनी टीम बनाना शुरू करते हैं, जहाँ पर मा शाओ ताओ सबसे पहले यांगमो को पिक करती है और वो अपना पहला रिजर्व युहाओ को चुनती है। ये देखकर वांगडोंग को पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा था और वो अपने मन में कहता है कि ये लड़की ऐसा सब जानबूझकर कर रही है। वहीं याओचेन ज़ीफेंग और शू सांशी को पिक करता है, जिसके बाद वो सभी ऐसे ही और भी मेंबर्स को पिक करते जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि शू सांशी होप कर रहा था कि कैसे भी करके जियांग नान उसकी टीम में आ जाए और ऐसा ही होता है। अब ऐसा होने की वजह से शू सांशी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। अब ऐसा करते करते लास्ट में शाओ शाओ और वांगडोंग ही बचे रह गए थे, जहाँ पर वांगडोंग अपने मन में सोच रहा था कि मा शाओ ताओ कभी भी उसे अपनी टीम में नहीं लेगी। लेकिन आज वांगडोंग का दिन बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि मा शाओ ताओ ने उसे अपनी टीम में ले लिया था। अब ये देखकर वांगडोंग खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो खुशी से चिल्लाने लगता है। उसे ऐसे चिल्लाते हुए देखकर सभी लोग उसे घूरना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वांगडोंग को शर्म आ जाती है और वो चुपचाप युहा के पास चला जाता है। तो अब उन दोनों ने अपनी अपनी टीम्स क्रिएट कर ली थी। फिर एल्डर शॉन उनसे कहते हैं कि 10 मिनट बाद हम मैच स्टार्ट करेंगे। जिसके बाद मा शाओ ताओ प्लान बनाना स्टार्ट करती है, जहाँ पर वो सीसी से कहती है कि तुम चेन ज़ीफेंग को संभालना। जिस पर सीसी उससे कहने लगती है कि लिन रुओचेन का क्या, उसके पास आइस एट्रीब्यूट है, तुम उससे कैसे डील करोगी। जिस पर मा शाओ ताओ उससे कहती है कि रुओचेन को हाउचेन प्रोटेक्ट करता है, जिस वजह से तुम्हारा उसका सामना करना मुश्किल होगा, तो तुम बेबे के साथ मिलकर ज़ीफेंग को संभालना। जिसके बाद वो काइतो से कहती है कि तुम वहाँ पर अपने सोल गार्ड वेपन से तबाही मचाना। फिर वो आगे युहाओ से कहती है कि तुम हमारी पूरी टीम को कंट्रोल करोगे और अब युहाओ भी इसके लिए बिल्कुल तैयार हो गया था। वहीं दूसरी तरफ दाई याओचेन का प्लान भी रेडी हो गया था। जिसके बाद अब वांगडोंग को देखते हैं जो कि मा शाओ ताओ से पूछता है कि शेक 7 डेविल्स में एक स्टूडेंट सोल गार्ड ब्रांच से भी होता है, लेकिन तुम्हारी टीम में तो ऐसा कोई नहीं दिख रहा। जिस पर मा शाओ ताओ उससे कहती है कि अब उसे हमारी टीम से एलिमिनेट कर दिया गया है क्योंकि ये टीम सिर्फ और सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए है। तभी ये सुनकर काइतो कहता है कि हो सकता है कि वो सोल गार्ड मास्टर पावरफुल ना हो, लेकिन मैं साबित करूंगा कि सोल गार्ड मास्टर्स भी किसी से कम नहीं है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में वो दोनों टीम एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है और एल्डर शॉन उनका मैच स्टार्ट करने को कहते हैं। जिसके बाद इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।
बाय बाय।